बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज बना रही हूँ भी कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनती है। अब आप पूछेंगे ये भी क्या होते हैं? काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ये जनाब ये होते हैं कमल के फूल के नीचे होता है, उसकी जड़ भी कह सकते हैं इसको। ये यहाँ हमारे पंजाब में बहुत शौक से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। इनको मैंने छील कर अच्छे से और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ पानी में। अच्छे से मैं इसको फुली बॉईल करूँगी। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उसको उतार के अच्छे से पील करके इसको साफ़ करके इसी तरीके से कटिंग करके तो इसको बनाया जाता है। यहाँ मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कीमा। आधा किलो मैंने कीमा लिया है मटन का। आप बीफ या चिकन कोई भी ले सकते हैं। यहाँ जाएगा जनाब प्याज। इसमें 3 मैंने लिया है मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर इसमें जाएगा। और टमाटर लिए हैं मैंने इसमें 5 मीडियम साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है क्योंकि मुझे अच्छी ग्रेवी चाहिए कीमे की। तो अब मैंने पैन लिया है, पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल और साथ ही इसमें जाएंगे प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे। इनको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा मैं सॉफ्ट करूँगी, पिंक करूँगी, क्योंकि ये कीमे के साथ पकेंगे तो ये फिर उसमें बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो सालन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो कि मैंने पेस्ट बना के रखे थे। बस अब इसको मिक्स करूँगी और साथ ही जाएगा इसमें कीमा। सब कुछ इकट्ठे ही डालेंगे इसके अंदर और ये सब कुछ अच्छे से ही पकेगा और भुनेगा। बस कीमा इसमें डालकर साथ ही इसमें जाएगा नमक। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, हस्बे जायका, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च जा रही है इसमें 1.5 चम्मच। छोटा चाय का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 चम्मच ही पिसा हुआ सूखा धनिया जा रहा है इसमें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और आधा मैं लास्ट में इस्तेमाल करूँगी। टोटल 1 चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा। बस सारे मसाले कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसको बस अब मैं ढक्कन देकर इसको मैं 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारा कीमा इस पोजीशन में आ गया। अभी इसमें हल्का सा वाटर है और ये अभी सेटल होगा, तो मैं चम्मच चला के इसको थोड़ा चेक कर रही हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा, तो मज़ीद इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट ढक्कन देकर। बस इस पर ढक्कन दे देना और इसके साथ 5 मिनट के बाद ये देखिए ऊपर ऑयल आ गया और कीमा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। इसमें जो प्याज हैं देखिए वो सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से मिक्स हो गई है। बस इसको अब मैं भून रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ भी, जो कि मैंने बॉयल करके रखे थे। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसके साथ भूनूंगी। अब हमारा कीमा भी रेडी है और भी हमारे बॉईल हो गए हैं, तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। बस इसको इतना अच्छे से भूनना है 4 से 5 मिनट, ताकि जो भी है वो अच्छे से मसाले जज्ब कर ले और उसमें फ्लेवर आ जाए सारे मसाले का और कीमे का। बस इसको मैं अच्छे से भून के अब इसमें डालूँगी 1 कप पानी। पानी डालकर इसकी मैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप इसको ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको पकाऊंगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो हमारा कीमे का है वो हमारे भी में भी आ जाए और मसाले भी अच्छे से सेटल हो जाए। ये देखिए अभी पानी इसमें है। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसमें डालकर इसको मिक्स करके मैं दोबारा इसको 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पकाऊंगी। बस इसको ढक्कन दे देना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद ही हमारा जो भी कीमा है वो रेडी है। ऑयल आ गया है बिल्कुल ऊपर निकल के, इतना ही मुझे चाहिए था। आप अगर इसको ड्राई करना चाहते हैं तो इस टाइम पर मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच। इससे इसकी खुशबू और भी अच्छी हो जाएगी और ये बहुत यमी और बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाएगा। बस अब ये रेडी है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा भी कीमा बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ पंजाब में इसको बहुत शौक से खाया और पकाया जाता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।